गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अशोक कुमार यादव, तुम्हारा विज्ञान अध्यापक, एक बार पुनः तुम सभी लोगों का स्वागत करता हूं। छात्रों, जैसा कि कल मैंने आपको गोलीय दर्पणों के बारे में बताया था, उसमें प्रयोग होने वाली प्रमुख शब्दावलियों से तुम लोगों को परिचित कराया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं तुम लोगों को गोलीय दर्पणों से होने वाले परावर्तन के कुछ नियमों के बारे में बताऊंगा। इस नियम को पढ़ने के बाद तुम्हें गोलीय दर्पण से होने वाले परावर्तन और उसके फलस्वरूप बनने वाले प्रतिबिंब को बनाने में बहुत आसानी होगी। छात्रों, गोलीय दर्पण से होने वाले परावर्तन को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि गोलीय दर्पण से परावर्तन किस प्रकार होता है। मैंने यहाँ पर तुम लोगों के लिए देखो एक उदाहरण लिया हुआ है। ये कौन सा दर्पण है? बाहर की साइड में पॉलिश है, यानी ये अवतल दर्पण है। क्लियर? इसमें एक प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है। ये आपको किरण दिखाई पड़ रही होगी, ये अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है। अब ये यहां पर परावर्तित होगी। इस बिंदु पर, ये इसका आपतन बिंदु है, इस बिंदु पर ये परावर्तित होगी। जब ये किरण परावर्तित होगी तब आपको ये देखना होगा कि ये किरण इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। ये कैसे डिसाइड होगा? ठीक है, तो उसके लिए तुम लोगों ने परावर्तन के नियम पढ़े हैं। समतल दर्पण पे परावर्तन के नियम छोटी क्लास में भी पढ़े हैं और मैंने भी 3 दिन पहले आपको बताए थे। परावर्तन का नियम क्या था कि आपतन बिंदु पर एक अभिलंब हम खींचेंगे। ये आपतन बिंदु है, इस पर हम एक अभिलंब खींचेंगे। अब इस बिंदु पर अभिलंब कैसे खींचा जाएगा? मैंने कल आपको बताया था कि गणित की थ्योरम के हिसाब से ये बिंदु देखिए, ये स्पर्श बिंदु हुआ, क्योंकि ये क्या है? ये वक्र है। किसी भी सर्कल पर कोई बिंदु स्पर्श बिंदु होता है सर्कल की परिधि पर। अब स्पर्श बिंदु पर हमें अभिलंब खींचना है। मतलब क्या हुआ कि स्पर्श बिंदु को हमें स्पर्श बिंदु पर क्या खींचना होगा? एक त्रिज्या खींचनी होगी। इस त्रिज्या को खींचने का मतलब क्या होता है कि इस बिंदु को हमें इस गोले के केंद्र से, यानी इस दर्पण के वक्रता केंद्र से मिलाना होगा। क्लियर? किसी भी बिंदु पर, गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु पर अभिलंब खींचने का सीधा मतलब होता है कि उस बिंदु को उस दर्पण के वक्रता केंद्र से आप मिलाइए। जैसे ये देखिए डॉटेड लाइन में मैंने मिलाया हुआ है। ये इस बड़े दर्पण की क्या होगी? त्रिज्या होगी, और इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, और यही वक्रता त्रिज्या इस बिंदु पर अभिलंब होगी। क्लियर? अब ये देखिए, ये अभिलंब हो गया। अब जब ये अभिलंब हो गया तो ये कौन सा कोण हुआ? अभिलंब से आपतन किरण, आपतित किरण का कोण कौन सा हुआ? आपतन कोण हुआ। ठीक है, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, तो अपवर्तित किरण किधर, परावर्तित किरण किधर होगी? परावर्तित किरण ये होगी अभिलंब के दूसरी तरफ। क्लियर? यानी, और ये कोण कितना बनाएगी? जितना आपतन कोण है उतना ही परावर्तन कोण भी होगा। अब आपको ये डिसाइड करने में दिक्कत नहीं होगी कि परावर्तन के पश्चात ये किरण इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, ये किरण इधर आएगी। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, जितना आपतन कोण है उतना ही परावर्तन कोण भी है। क्यों? क्योंकि ये अभिलंब है आपतन बिंदु पर। ठीक, आपतन बिंदु पर अभिलंब अगर आप खींचते हैं तो परावर्तन के नियमों से आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो अगर आपतन कोण ये है तो परावर्तन कोण ये होगा, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, किरण यूं करके जाएगी। क्लियर है? ये मैंने जो आपको चित्र बताया है, ये चित्र किसके लिए है? ये चित्र अवतल दर्पण के लिए। इसी प्रकार उत्तल दर्पण के बारे में हम देखते हैं। उत्तल दर्पण के बारे में जब हम देखेंगे तो आप देखिए, ये कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है, अंदर के साइड में पॉलिश की हुई है। ठीक है, ये किरण इस दर्पण पर आपतित हो रही है। प्रकाश की ये किरण इस दर्पण पर आपतित हो रही है। अब ये बिंदु कौन सा हो जाएगा? ये बिंदु देखिए, ये आपतन बिंदु हो जाएगा। अब आपतन बिंदु से ये किरण किधर परावर्तित होगी? इधर परावर्तित होगी, इधर परावर्तित होगी, इधर परावर्तित होगी। कहां होगी उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे? इस आपतन बिंदु पर हम अभिलंब खींचेंगे। अब देखिए, ये आपतन बिंदु फिर से स्पर्श बिंदु हुआ। इस पे अभिलंब का मतलब इसको इस बड़े गोले के केंद्र से मिलाती हुई रेखा खींचते हैं, यानी वक्रता केंद्र से मिलाती हुई एक रेखा जो खींची जाएगी वो इस आपतन बिंदु पर अभिलंब होगी। इस रेखा को हमने आर पार
खींच दिया। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया। देखिए ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, तो ये कोण कौन सा हुआ? आपतन कोण हुआ। ठीक है, अभिलंब के तरह एक तरफ, तो परावर्तित किरण किधर होगी? अभिलंब के दूसरी तरफ होगी। ये आप देख सकते हैं, यूं करके किरण परावर्तित हो जाएगी। और कितना परावर्तित होगी? जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण, यानी जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। अब आप पूछेंगे सर ये किरण को हमने इधर क्यों नहीं बढ़ाया, इस साइड में क्यों नहीं बढ़ाया? तो इस साइड में इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि आप देख सकते हैं पॉलिश अंदर की साइड में, यानी किरण अंदर नहीं जाएगी। परावर्तन उसका कहां होगा? यहीं पर होगा, और बाहर की साइड में ही होगा। वो इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, लेकिन किधर होगा ये अभिलंब डिसाइड करेगा। और अभिलंब इस पे कौन सा है? ये डॉटेड लाइन जो मैंने बनाई हुई है सी से, देखिए सी से बनी हुई डॉटेड लाइन। अब इस डॉटेड लाइन को, जो कि अभिलंब है, आपतन कोण ये है, तो परावर्तन कोण ये होगा। क्लियर है?